हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। अगर आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफी मदद करने वाला है। लेकिन अगर आप फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके पूरे टेबल को आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये टेबल में से 3 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं अलग अलग स्टेट के फार्मासिस्ट एग्जाम में। सबसे पहले तो आज के हेडिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमने लगभग बात किया था एनेस्थेटिक ड्रग के बारे में प्रीवियस वीडियो में। यहां पे आप देखेंगे ओपियोइड एनाल्जेसिक के बारे में। यहां पे हम कंपेयर करेंगे उनके फीचर को और उनके रेस्पेक्टिव बाइंडिंग रिसेप्टर को। 3 चीजें हैं जिसका मतलब आपको जानना चाहिए ताकि आप आगे के पॉइंट को आसानी से समझ सकें, क्योंकि अगर आप वर्ड के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आगे आपको समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सबसे पहला जो वर्ड है वह है एनाल्जेसिक, जिसको मैंने मार्क किया हुआ है। व्हाट इज एनाल्जेसिक? एनाल्जेसिक ऐसे ड्रग होते हैं जो किसी भी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट पे होने वाले पेन के परसेप्शन को रिवर्सिबल तरीके से स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ब्लॉक करके रखते हैं। यह पूरी तरह से जड़ से खत्म नहीं करता आपके दर्द को, केवल दर्द के एहसास को सप्रेस या मास्क करता है। यह आपको याद होना चाहिए। कोई भी ड्रग मार्केट में ऐसी नहीं है जो पेन को बाय रूट खत्म कर दे, केवल उसके सेंसेशन को अपन कम कर सकते हैं। दूसरा, यहां पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का भी यहां पे यूज आपको समझ में आ जाएगा जब इसकी ओवरडोज ले ली जाएगी, जिसको मैंने टॉक्सिसिटी में पढ़ाया है, तो उसको आज के टेबल में इंक्लूड नहीं करूंगा। फिर अगला जो वर्ड है वह है आपका रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है और स्पेसिफिक रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर आर द मैक्रोमोलिक्यूल विच आर आइदर अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ सेल और इनसाइड द सेल। इनका जो काम होता है वो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल को, नेचुरल लीगल मॉलिक्यूल को, ड्रग मॉलिक्यूल को बाइंड करने की जगह प्रोवाइड करना है। इसके क्या होगा? इसके कारण से जो ड्रग है वो रेस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और वो उस ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को देना स्टार्ट करेंगे जिसको लेने के लिए आपने वो ड्रग लिया था। यहां पे अगर मैं आज के टॉपिक के रेस्पेक्ट में बात करूं तो आपने एनाल्जेसिक ड्रग लिया था कि आपको पेन का परसेप्शन कम हो जाए। तो ये जब ये एनाल्जेसिक ड्रग अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाकर के ऑक्यूपाई होंगे, ऑक्यूपाई होने का भी एफिकेसी होगी, एक सीलिंग एफिकेसी होगी उसके हिसाब से, तो वो अपना जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है, दर्द को ठीक करने का इफेक्ट, वो देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये 3 चीज बहुत ही जरूरी है समझने के लिए। अब देखिए इस टेबल में हम क्या क्या को यूज करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रेफरेंस भी बता दूं कि ये जो टेबल आप देख रहे हैं इसको मैंने यूज किया हुआ है एसेंशियल ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी, दैट मींस आवर फेवरेट फार्माकोलॉजी बुक, के.डी. त्रिपाठी, 8th एडिशन है, 8th एडिशन, पेज नंबर है 506। सो बात करें टेबल के कुछ पैरामीटर की, तो पहला है एनाल्जेसिक ड्रग। ऐसे कॉमन ड्रग जिसको हम लोग यूज करते हैं एज एनाल्जेसिक ड्रग, वो कौन कौन से होंगे? इस ड्रग का नेचर ऑफ एनाल्जेसिस क्या होगा, यानी कि आपके जो रिसेप्टर होते हैं ओपियोइड के वो अलग अलग होते हैं, म्यू, कप्पा, डेल्टा होते हैं। तो ये जो आपके ड्रग है वो कौन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर पे जाकर के ज्यादा अच्छे से बाइंड होने की एबिलिटी रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जीपैट, फार्मासिस्ट और जितने तरह के ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम होते हैं उन सब के क्वेश्चन के लायक स्टैंडर्ड है। जबकि जहां पे अगर आप बात करेंगे टफ होता जाएगा, कम से कम आपके हॉस्पिटल फार्मेसी के रेस्पेक्ट में, तो वो आपका इक्विवेलेंट डोज होगा और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो काफी इंपॉर्टेंट होगा काफी सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपके सेशनल एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहां भी ये चीजें काम आएंगी। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा ड्रग है वह है मॉर्फिन। काफी ज्यादा सुना हुआ नाम है, इसके बारे में टोटल वीडियो अपलोडेड भी है इसी चैनल पे। मॉर्फिन जो है वो प्रीफर करता है म्यू रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होने का। क्यों? क्योंकि ये म्यू एगोनिस्ट है। और एगोनिस्ट क्या है ये भी आप जानते हैं, जो कि सिग्नल मॉलिक्यूल के जैसा काम करता हो, जो उसके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होकर के होने वाली फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की कॉपी करता हो, उसी के जैसा इफेक्ट शो करता हो, उसी के डायरेक्शन में रिस्पॉन्स को फैसिलिटेट करता हो, यही तो एगोनिस्ट कहलाता है। और एगोनिस्ट किसके रेस्पेक्ट में? यहां पे देखिए म्यू रिसेप्टर के रेस्पेक्ट में। सो दिस इज कॉल्ड म्यू एगोनिस्ट। आगे बात करें इक्विवेलेंट डोज की। डोज तो आपको याद करना पड़ेगा और इस डोज को आप काफी अच्छे तरीके से याद करेंगे तभी आपको थोड़ा जाकर के याद होगा। आने वाले समय में जब हम ट्रिक्स की शुरुआत करेंगे, सीरीज ऑफ ट्रिक्स की, तब आपको हर चीजों को समझाऊंगा कि कैसे किस चीज को याद किया जा सकता है। तो यहां पे डोज है इनका 10 mg और इनका जो सीलिंग एफिकेसी है वो अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहां पे जो मैंने प्लस के साइन लगाए हुए हैं एज पर द रेफरेंस ऑफ के.डी. त्रिपाठी, तो यहां पे मैक्सिमम 4+ को लगाया गया है और अगर 4+ इंडिकेट कर रहा है तो इसकी जो एफिकेसी है वो हाईएस्ट है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स शो करेगा। और इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, दैट मींस कितने देर तक ये एनाल्जेसिक का इफेक्ट परचेज करके रखेंगे, यानी कि कितने देर तक आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। उसके बाद धीरे धीरे ये आपके दर्द के एहसास को इनिशिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये है आपका 4 से 6 घंटे, काफी अच्छा समय होता है 4 से 6 घंटा भी। दूसरा है आपका कोडीन। कोडीन भी म्यू रिसेप्टर पे काम करेगा, लेकिन यहां पे थोड़ा देखिए पार्शियल लगा हुआ है और मैंने आपको समझाया भी था कि पार्शियल एगोनिस्ट होते क्या हैं। पार्शियल एगोनिस्ट यूं तो एगोनिस्ट हैं जो कि रिस्पांस को इनिशिएट तो करेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से आपके एगोनिस्ट को
कहना चाहिए हटा दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये बाइंड हो गए हैं तो आपका फुल एगोनिस्ट लिखा है जिसका मतलब होता है फुल एगोनिस्ट, तो वो फुल एगोनिस्ट को बाइंड होने नहीं देगा। तो एक प्रकार से ये तो इफेक्ट शो करेंगे, लेकिन जो पार्शियल एगोनिस्ट है वो आपके फुल एगोनिस्ट के लिए एंटागोनिस्ट का भी काम करता है। फिलहाल उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वीडियो अपलोडेड है, चाहे तो आप वो देख सकते हैं। ये म्यू रिसेप्टर पे पार्शियल एगोनिस्ट का काम करेगा। इनका जो इक्विवेलेंट डोज होगा वो है 60 mg। दूसरा, इनका जो सीलिंग इफेक्ट है वो देखिए बहुत कम है, लोएस्ट, 1 सिंगल प्लस मार्क लगा हुआ है, लोएस्ट इफेक्ट शो करेगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 4 से 6 घंटा। अगला जो ड्रग है हमारा वह पेप्टाइडिन, इसका जो रिस्पॉन्सिव नेचर एनाल्जेसिया का है वो म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट है। मैक्सिमम ड्रग इसी म्यू और कॉपर रिसेप्टर पे ही ज्यादातर काम करते हैं। तो इनका जो डोज होगा वो 60 to 100 mg होगा। डोज थोड़ा अब बढ़ना शुरू हुआ। देखिए, अक्सर हमको ये देखना होता है कि कौन सा ड्रग ऐसा है जो कम डोज देने पे भी अच्छा रिस्पॉन्स शो करे, और अगर ऐसा है तो वह काफी अच्छा है, क्योंकि कम डोज में अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। डोज के कारण से टॉक्सिसिटी चांसेस भी कम हो जाएंगे, जबकि जहां पे डोज बढ़ रहा है फिर भी इफेक्ट नहीं बढ़ रहा है तो वो उतना प्रेफरेबल नहीं होगा। इन दिस केस दिस इज 60 to 100 mg, और इसका जो रिस्पॉन्स है, सेलिंग एफिकेसी है वो हाईएस्ट है, अच्छी है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 2 से 4 घंटे, थोड़ा सा कम हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे तो मेथाडोन है, ये भी एक जाना पहचाना एनाल्जेसिक का एग्जाम्पल है। ये भी आपके म्यू रिसेप्टर पे काम करता है। इसका जो डोज है वो 6 से 10 mg है, देखिए कम है, फिर भी इसका जो एफिकेसी है, सेलिंग एफिकेसी है वो हाईएस्ट है। एंड इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 4 से 6 घंटे का है। इसमें एक स्पेसिफिक रिमार्क दिया गया है केडी त्रिपाठी में कि अगर हम इसको रिपीटेड करें, यानी कि इनके डोज को रिपीट करेंगे, तो इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो रेस्पेक्टिवली बढ़ता जाएगा। तो ये एक अच्छा जानकारी हो गया हमारे लिए। दूसरा है आपका अगला ड्रग, वह है फेंटानाइल। ये भी आपका म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट है। इसका जो डोज है 0.1 mg है, और इसकी जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा है, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि डोज के रेस्पेक्ट में। फिर देखिए, इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 1 से 1.5 घंटा है। नेक्स्ट ड्रग है ट्रेमाडोल, और ये भी आपके म्यू रिसेप्टर पे एगोनिस्ट का काम करेगा, लेकिन इनकी जो एफिनिटी है वो थोड़ी लो होगी, कहीं कहीं पे फुल देखते हैं। अगर एगोनिस्ट लिखा हुआ है, पार्शियल नहीं लिखा है, तो वो एगोनिस्ट फुल एगोनिस्ट कंसीडर कहलाया जाएगा, जबकि अगर पार्शियल लिखा है तो वो पार्शियल माना जाएगा, और लो को तो स्पेसिफिकली लिखा ही जाएगा लो। इसका जो डोज होगा वो 50 to 100 mg है। सीलिंग जो इफेक्ट है वो ना ज्यादा है ना कम है, एक प्रकार से 50% मीडियम, क्योंकि 4 का आधा 2 यहाँ पे देख सकते हैं वो होगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 4 से 6 घंटे। फिर हमारा अगला ड्रग है पेंटाजोसिन। ये आपका कप्पा रिसेप्टर पे काम कर रहा है, तो अब आपका ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका जो डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनाल्जेसिक इफेक्ट इज अराउंड 30 to 60 mg। एफिकेसी, सीलिंग एफिकेसी लगभग 50% के अप्रॉक्स है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 3 से 5 घंटा है। नेक्स्ट है ब्यूटोरफेनॉल। ये भी आपका कप्पा रिसेप्टर का एगोनिस्ट का काम करेगा। 2 mg इसका डोज होगा। इसकी जो एक्टिविटी है वो हाईएस्ट नहीं लेकिन हाई होगी, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 से 6 घंटे होंगे। फिर हम बात करते हैं नैलब्यूफिन की। ये भी आपका कप्पा रिसेप्टर पे एगोनिस्ट का इफेक्ट शो करेगा। डोज है इनका 10 mg। सीलिंग एफिकेसी अच्छी है, हाई है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 3 से 6 घंटा है। और आखिरी में बात करते हैं ब्यूप्रेनोफिन की, और ये भी आपका कप्पा रिसेप्टर एगोनिस्ट है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल वर्ड लगा हुआ है। तो इसका जो डोज होगा, इक्विवेलेंट डोज कहना चाहिए, वो 0.3 mg है। इनकी जो सीलिंग एफिकेसी है वो हाई है, और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो थोड़ा लंबा है, 6 to 8 आवर, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। सो ये रहे हमारे कुछ ओपियोइड एनाल्जेसिक, उनकी कॉम्पिटिटिव फीचर, उनके रेस्पेक्टिव बाइंडिंग रिसेप्टर, और उनकी इक्विवेलेंट डोज, सीलिंग एफिकेसी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये आपके काफी सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चाहे तो इसका नोट आप आपके फेसबुक ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोसीजर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, और एक अलग तरीके से काफी सारे नोट्स के बीच में से छांट करके भी अलग कर सकते हैं। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहेंगे तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट बड़ी आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि मैं इनके जो सर्कल है जिसको मैंने आपको समझाया था, अब यहां से पूरी तरह से इरेज कर दे रहा हूं, ताकि आपके स्क्रीनशॉट में किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना रहे, आप आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।